फ्रेंड्स, रेलवे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोगों के मन में क्वायरी है उनका मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था आरआरबी जेई मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि मेरा 4 अगस्त को नागपुर में मेडिकल था रेलवे जेई का। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं जो कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक का जवाब कमेंट में नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। तो मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह का कोई भी इशू हुआ है वो मैं इसमें बतलाने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले मैंने रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और डिटेल अगर एनालिसिस आप देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, तो उसका भी अलग अलग वीडियो बना के रखा हुआ है चैनल पर, आप जाइए उसको देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह रहा है मन में तो आप इस वीडियो से देखिए। अगर आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड आपका कुछ है तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न आता है, पहला ही प्रश्न है इसमें कि अंशु का प्रश्न है। ये कहते हैं कि कान का भी चेकअप हुआ क्या, हियरिंग चेकअप होता है? हाँ, तो हियरिंग टेस्ट होता है। आपको कुछ मीटर की दूरी पे, 5, 6 या 7 मीटर की दूरी पे जैसा हॉल रहेगा उस हिसाब से आपको खड़ा कर दिया जाएगा पीछे की ओर, एक कान बंद कर दिया जाएगा और डॉक्टर है जो पीछे से आवाज़ बड़े धीमी आवाज़ में बोलेंगे, आपको उसको रिपीट करना होता है। कई जगह यहाँ पे आपको कुछ रख दिया जाएगा, उस पर पेन चलाया जाएगा और आपको बतलाना होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें चेकअप होता है, मतलब हियरिंग टेस्ट का चेकअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव का है। कहते हैं कि भाई टीथ भी चेक होता है क्या? दांत का चेकिंग नहीं होता है। दांत का कोई चेकिंग रेलवे जेई में नहीं होता। ये वीडियो जो बेनिफिशियल होगा वो रेलवे के जेई आने वाले जेई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड, और जो एएलपी का मेडिकल है, हालांकि उनका A1 कैटेगरी का मेडिकल है, उनमें थोड़ा और डिटेल में चेक किया जाता है चीज़ें, या फिर टेक्नीशियन है या फिर आने वाला एनटीपीसी का है, उन सारे को जब मेडिकल होगा तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप ये वीडियो देख के जाइएगा अगर आपका मेडिकल है तो। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि टीथ का चेकअप होता है, तो नहीं, टीथ का चेकअप नहीं हुआ था हम लोगों के, क्योंकि हम लोग का मेडिकल A3 एंड बिलो चेक करना था। ठीक है, मेरे हाथ में रॉड है, इससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखिए, वहाँ पे एक सवाल होता है कि क्या आपके जितने भी लिम्स हैं, जोड़ हैं, वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कि, तो वो आपको जैसे ही आपको कपड़ा उतार करके चेक किया जाएगा प्रॉपरली, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि क्या आपका पैर हाथ कभी टूटा है कि नहीं। वो पूछते हैं कि ये अगर निशान है तो कैसे आया। तो अगर वहाँ पे पूछते हैं तो आप प्रॉपर बताइएगा, क्योंकि आपके अगर वो चेक करेंगे तो उनको पता लग ही जाएगा। ठीक है, वो पूछते भी हैं कि अगर आपके हाथ में कहीं रॉड पड़ा है क्या। और आपको एक फॉर्मेट, जैसे ही आप जाइएगा मेडिकल करवाने तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा जिसमें भरना होगा। तो उसमें लिखा भी रहता है कि क्या आपका कभी ऑपरेशन हो चुका है, तो उसमें आपको हाँ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा लेफ्ट आई 6/6 है लेकिन राइट आई में थोड़ा सा पावर है, तो क्या उसके वापस 6/6 कर सकते हैं कोई डाइट वगैरह फॉलो करके? ये क्वेश्चन है सत्यम यादव का। भाई साहब, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं लेकिन आपको इसके लिए डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। शायद रिकवर हो जाता है, अगर हल्का फुल्का है तो रिकवर हो जाता है, वो कुछ सोल्यूशन बताएंगे आपको। मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋषिकेश का। भाई, नियर विजन को एक आँख कवर करके पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो जैसे नियर विजन का टेस्ट होता है तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका एक आंख बंद कर देते हैं। एक छोटा सा बुकलेट होगा जिसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा, छोटा अक्षर से फिर बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको सबसे छोटा से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़े आसानी से पढ़ लीजिएगा। नियर विजन में क्या है कि वहाँ पे कोई फिक्स नहीं रखा रहेगा ना कि यहाँ से ही पढ़ना है, आप झुक करके भी पढ़ सकते हैं, मना नहीं करेंगे वो। तो नियर विजन में आपको वहाँ पे एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़ा जाएगा, फिर जब पढ़ लीजिएगा तो फिर दूसरा आंख बंद कर देंगे, फिर दूसरा आंख से पढ़िएगा। तो ये इस तरह से चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकी का। ये कह रहे हैं, भाई लो वेट के लेकर कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? मेरा वेट 46 kg है, कोई भी नहीं है, BMI चेक नहीं होता है, कोई भी वेट चेक नहीं। लो वेट को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है, वेट तो चेक होगा लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखे हैं ये कि फॉर्म भरते वक्त मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क नील लिखा है लेकिन मेरी नाक और गर्दन पे छोटा सा तिल है। अब पोर्टल में दोबारा ऑप्शन आया है, क्या मैं इस बार मेंशन कर सकता हूँ? देखिए, जिनको भी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रहा है, हालांकि फॉर्म भरते समय कभी भी आइडेंटिफिकेशन आपका पहचान पूछ रहा है तो आप नील नहीं भर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको भरना ही पड़ेगा। शरीर में कुछ ना ऐसा मार्क होता ही है, कटा हुआ, जला हुआ, तिल या फिर और भी कोई चीज़ें, वो आपको डालना होता है। अगर आपने नील डाल रहा है या फिर आपने कुछ गलत डाला है तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो आपको वहाँ पे
जो बायोमेट्री होगा उसके बाद आपको वो अपने आप से ही आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं। अगर आपका आइडेंटिफिकेशन गलत है तो वो खुद उसमें भर देते हैं। अगर आपका बायोमेट्री 100% मैच किया तो, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर उन आपका जेन्युइननेस चेक हो गया तो आइडेंटिफिकेशन वो खुद भर देते हैं, समझ में आ गया। और वही आइडेंटिफिकेशन मेडिकल के लिए भी जाता है, तो मेडिकल का डॉक्टर भी अब जाइएगा मेडिकल कराने तो वो चेक करेगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन मैच कर रहा है कि नहीं। और जब आपका फिट भी बना के डॉक्टर देंगे तो उस पर भी अपने हाथ से वो आइडेंटिफिकेशन लिख के देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से सुधार कर लेना, और वो सुधार करवा देते हैं बायोमेट्रिक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मुझे टीबी हुआ था, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसका तो ज़्यादा डिटेल हम मेरे को नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मेडिकल करवाने जाते हैं तो एक फॉर्मेट मिलता है आपको, उसमें लिखा होता है कि क्या आपको कभी टीबी हुआ है, तो उसमें यस या नो में आंसर देना होता है। तो आप पता कर लीजिएगा। हम लोग में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसका पहले टीबी हुआ था, तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा आप पहले नहीं तो डॉक्टर से जाकर के कहीं बाहर वेरीफाई हो लीजिए कि अब कोई उसका साक्ष्य प्रूफ तो आपके शरीर में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उनको कुछ शायद पता ना लगे। इसका ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अगर 13 साल पहले एक छोटा सा एक्सटर्नल ऑपरेशन हुआ था, उसका निशान है अभी तक, तो बताना पड़ेगा क्या? अगर वो पूछते हैं तो आपको बतलाना पड़ेगा, और ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। अगर अब वो पूछते हैं तो आप बतला दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कितना दिन लगेगा? मेडिकल में कितना दिन लगेगा ये ज़रूरी नहीं है। किसी लोगों को 1 दिन में भी डिस्चार्ज मिल जाता है, किन्हीं लोगों को 4 से 5 दिन या 8 दिन या 10 दिन तक लग जाता है। तो इसका कोई सही आंसर कुछ नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हॉस्पिटल मिला है, आपको कौन डॉक्टर है, कैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे, मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना दिन आपको लगेगा। ये सवाल का कोई ऐसा 1 दिन में भी डिस्चार्ज मिल सकता है, 7 दिन भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द ईयर चेकअप? ईयर चेकअप के बारे में मैंने बता दिया, ईयर चेकअप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस विजन चेक जिसमें होता है वो बॉक्स में लाइट जल रहा होता है क्या? देखिए, बहुत जगह जो डिस्टेंस विजन चेक्स हो रहा है वहाँ पे क्या होता है कि एक बॉक्स बना रहता है इस तरह का रेक्टेंगुलर, उसमें सी कट आप तो जानते हैं, सी होता है और वहाँ पे एक कट लगा रहता है, और अलग अलग साइज के पीछे लगा रहेगा, आप पीछे उसका रोटेटर लगा रहता है, और उस बॉक्स ब्लैक बॉक्स होगा और उसमें लाइट जल रहा होता है। 2-3 लाइटें होती हैं, मतलब इनफ लाइट होता है, और पीछे से डॉक्टर ऐसे घुमाता है और आपको बतलाना होगा कि कट किधर की ओर है। 4 डायरेक्शन पूछेंगे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये 4 ही डायरेक्शन में घुमाएंगे और 4 ही डायरेक्शन आपको बतलाना होगा। तो इसमें लाइट जल रहा होता है भाई, और अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग सुविधाएं होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जहाँ पे डिजिटल था, वहाँ पे रिमोट से ऐसे जैसे ही वो रोटेट करता रहता था, रिमोट से रोकते थे, फिर पूछते थे कि किधर की ओर है। कहीं पे मैनुअल था, हाथ से घुमाते थे, कहीं पे ABCD पढ़ाया जाता था, कहीं पे 1 2 3 वाला था। तो मोस्टली जगह सिकट चेक किया जाता है, अधिकांश जगह, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चेकिंग होता है, लाइट जल रहा होता है, ठीक है। ब्रदर, किसी को ACL लिगामेंट का सर्जरी हुआ है तो क्या वो रिजेक्ट कर देंगे? रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं? अगर आप JEE के लिए जा रहे हैं तो A3 उसमें चाहिए होता है, तो A3 में तो आप फिट हो ही जाइएगा। अब मान लेते हैं कि A3 में वो फिट नहीं करते हैं, तो आपको B1 B2 या फिर C1 दे देंगे, तो आप रिजेक्ट तो नहीं करेंगे कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन में प्रोटीन निकलते हैं बट लो लेवल पे ट्रेस है, तो B1 मिल जाएगा या फिर अनफिट कर दिया जाएगा? इसका जानकारी भाई मेरे पास नहीं है। मे बी आपको हो सकता है इलाज के लिए बोलें, या फिर वो अनफिट भी करके दे दें, क्योंकि यूरिन का टेस्ट अगर हुआ और उसमें ट्रेस पाया गया तो वो क्वेश्चन तो एराइज करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए ऐसा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बॉडी मार्क में राइट की जगह लेफ्ट हो गया। मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बता देते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें डाउट है, वो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें मैंने बताया है, लेकिन लोग हैं कि वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, उसके बाद पहले से ही सवाल दागना स्टार्ट। फिर नीचे क्वेश्चन है XYZ का कि भाई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में एक सही लिखा है जबकि दूसरा गलत है, तो भाई वहाँ पे सुधार करवा देंगे, इसके लिए कोई एफिडेविट का आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जो वीडियो पे कमेंट किए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, उसमें डिटेल में चर्चा हुआ है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6/6 का भी टेस्ट होता है क्या, या 6/9 से स्टार्ट होता है? अगर योगेश का ये क्वेश्चन है, तो भाई अगर आप A1 आपका मेडिकल के लिए आप चेकअप जा रहे हैं, मतलब अगर आप ALP के लिए जाइएगा तो 6/6 चेक होगा,
अगर आप जेई के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो 6/9 चाहिए होता है उसमें, तो 6/9 से चेकिंग होगा। तो आप दोनों केस में आपका सवाल आपका स्टैंडर्ड कौन सा मांगा गया है। जैसे जेई में A3 एंड बिलो मांगा जाता है। अगर आप ड्राइवर के लिए जाइएगा तो आपको 6/6 A1 एंड बिलो A1 मांगा जाएगा, तो उसमें आपको 6/6 चेक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कलर विजन का क्या करें। कलर विजन का आप कुछ नहीं कर सकते। कलर विजन जेनेटिकल बीमारी है, वो उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कलर विजन है तो वो आप वहाँ पे पकड़े ही जाइएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे कि क्या करेंगे कि हम याद कर लेंगे पूरा जो बुक होता है कलर विजन टेस्ट वाला जो बुक होता है उसको हम याद कर लेंगे। तो भाई वो सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएंगे, वो कोई भी पेज पलटेंगे आपको पढ़ना रहेगा। आपको इतना याद नहीं होगा कि कौन सा पेज पलटे या कहाँ पे पढ़ना है। तो अगर आपका कलर विजन प्रॉब्लम है तो 100% मान के चलिए कि वहाँ आप पकड़ाइएगा ही पकड़ाइएगा। ठीक है। तो ज़्यादा चालाकी करने का आवश्यकता नहीं है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आपको जो कलर विजन है तो आपको A2 नहीं मिलेगा, शायद वो C1 देंगे, तो C1 के लिए आप फिट होइएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रदर अगर किसी कैंडिडेट का फ्लैट फुट या नॉकनी है तो क्या उसमें मेडिकल में डिस्क्वालीफाइड नहीं। फ्लैट फुट या नॉकनी है तो बहुत सारे तो हॉस्पिटल में चेक भी नहीं हो रहा है। जिस हॉस्पिटल में चेक होगा, हालांकि आप रेलवे जेई वाले सारे हॉस्पिटल में चेक हुआ है, तो अगर आप चेक होगा आपको पता लग जाएगा, तो वो आपका A2 से नीचे कर देंगे। वो मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे कर देंगे, आपका रिजेक्ट नहीं होइएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकनी अगर है तो बाहर कर देंगे। नहीं, बाहर नहीं होगा। वही सवाल का जवाब दिया मैंने। मेडिकल भाई मेडिकल में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है क्या। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको एक आधार कार्ड लेके जाना होता है बस। ओरिजिनल एक आधार कार्ड, ई-कॉल लेटर और 3 फोटो, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल के बाद क्या कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट मिलता है और क्या DV का ई-कॉल लेटर सबमिट हो जाता है। नहीं, मेडिकल के दौरान आपका कोई भी ई-कॉल लेटर सबमिट नहीं होगा। ई-कॉल लेटर आपको दे दिया जाता है और वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको संभाल के रखिएगा। मेडिकल के बाद कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, बस आपका साइन करवा लिया जाएगा। फिट जो वो सर्टिफिकेट बनाएंगे उस पर साइन करना होता है। आपको कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा, बस आपका बाद में पता लग जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट है। अनफिट का एक पूरा लिस्ट आता है। जब सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा तो अनफिट लोगों के लिए एक लिस्ट आएगा। हालांकि अनफिट जो रहते हैं उनको वहाँ पे रोक देते हैं। अनफिट ऐसे नहीं करते हैं, कमेटी का गठन होता है। कमेटी में 3-4 डॉक्टर होते हैं, उन सारे डॉक्टर के सलाह पे आपको अगर अनफिट किया होगा तो उन सारे डॉक्टर के सलाह पे ही करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद चैलेंज का भी आपको मौका मिलता है, तो इतना परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशा का क्वेश्चन है, मेरा जो पावर है चश्मे का वो -1.75 है। एम आई एलिजिबल और नॉट, प्लीज़ टेल मी। अगर आप रेलवे जेई के लिए पूछ रहे हैं तो उनमें मिनिमम जो और कैटेगरी है वो C1 है। तो C1 में जो पावर का बात करते हैं वो 2 डायोप्टर तक का बात करते हैं। तो अगर +2 या -2 तक आपका पावर है और चश्मा के साथ 6/6 आ जाता है तो फिर कोई समस्या नहीं है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजिक सर्जरी का कोई प्रॉब्लम होगा क्या। हाँ, आपको स्पेशली पूछा जाएगा कि अगर आपका लेजिक सर्जरी है तो आप बता दो, अगर पकड़ेंगे तो फिर आपको समस्या होगा। ठीक है। तो वहाँ पे वो पूछा जाएगा। भैया वो नॉकनी का फिर एक क्वेश्चन है, उसके बाद नॉकनी है चलेगा। ALP में नॉकनी शायद नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें A1 मेडिकल चाहिए होता है। अगर आप जेई के लिए पूछ रहे हैं तो उसमें चलेगा। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए क्या। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको कॉलेज से मिला है तो आपको चाहिए होगा, अगर आपको कॉलेज से नहीं मिला है तो नहीं चाहिए होगा। ठीक है। जो कॉलेज से मिला है वो पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ में रॉड लगा हुआ है, अनफिट होंगे क्या। सेम क्वेश्चन जवाब दे दिया हमने। लिपोमा भी चेक करते हैं क्या। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड ग्रीन येलो लाइट टेस्ट हुआ था क्या आपका। हाँ, ये टेस्ट होता है। को सामने से 4 लाइटें जलती रहेगी, आपको एक चश्मा पहना दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कितना रेड है, कितना ब्लू है, कितना येलो है, ये आपको बताना रहेगा। ये टेस्ट होता है। सारे जो प्रश्न थे वो आपका कमेंट आया था जिसका वीडियो हमने बनाया। आपको आशा करता हूँ कि सारा जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई जवाब रह रहा है तो सबसे पहले आप मेडिकल से रिलेटेड जो मैंने डिटेल वीडियो डाला है वो देखिए, और उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में मैं कमेंट कर में आपको बताऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा।